बहुत से माँ बाप हैं जो इस बात को कहते हैं कि उनके बच्चे बिगड़ गए हैं और वो क्या करें कि उनके बच्चे सुधर जाएं। तो मैं आपसे कहूंगा कि इन दो कामों को आप अपनी लाइफ में करें और निश्चय आपके बच्चे सुधर जाएंगे। पहला काम, आप सबको जय मसीह की। आज एक और सवाल लेकर मैं आपके पास आई हूँ और ये सवाल है कुछ इस प्रकार से कि बहुत से माँ बाप हैं जो इस बात को कहते हैं कि उनके बच्चे बिगड़ गए हैं और वो क्या करें कि उनके बच्चे सुधर जाएं। जी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो अक्सर मम्मी पापा माँ बाप पेरेंट्स हमसे पूछते हैं और उनके मन में ये ख्याल ये प्रश्न होता है कि कैसे हम अपने बच्चों को सुधारें। तो मैं आपसे कहूंगा कि इन दो कामों को आप अपनी लाइफ में करें और निश्चय आपके बच्चे सुधर जाएंगे। पहला काम, आपको उनके लिए प्रार्थना करना है। लगातार अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उन्हें प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहें कि प्रभु अपनी इच्छा को मेरे बच्चे के जीवन में पूरा करें। निश्चय प्रभु उनके जीवन को बदलेंगे और अपनी योजना को, अपनी इच्छा को प्रभु उनके जीवन में पूरा करेंगे। दूसरा काम आपको करना है, आपको अपने बच्चों को आशीष देनी है। हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो बाइबल कहती है उत्पत्ति 1 अध्याय 28 पद कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। सबसे पहले परमेश्वर ने जो काम किया वो उन्हें आशीष दी परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने उन्हें आशीषित करके तब भेजा। इसी प्रकार से आपको अपने बच्चों को रेगुलर आशीषित करना है। सुबह और शाम दोनों टाइम उनके ऊपर आपको आशीष के वचनों को बोलना है। हम और भी देखते हैं बाइबल में कि इसहाक ने अपने बच्चों को आशीष दी और याकूब ने उस आशीष को ले लिया और एसाव नाराज हो गया। इसका मतलब वो आशीष बहुत इंपॉर्टेंट है। पिता की आशीष, माता पिता की आशीष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो एसाव नाराज हो गया और याकूब ने उस आशीष को धोखे से ले लिया। जब याकूब मरने पर था तो उसने अपने 12 बेटों को बुलाया और उनको आशीष दी। ये आशीष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आज आप अपने बच्चों को आशीष देंगे तो वो उस आशीष को अपने जीवन में पाएंगे, उसकी कटनी वो अपने जीवन में करेंगे। परंतु बहुत सारे मम्मी पापा हैं जो अपने बच्चों को आशीष नहीं देते, बल्कि वो गलत बातें कहते हैं। ये बिगड़ गए हैं, ये शैतान हो गए हैं, ये गलत संगति में चल, अनेक प्रकार की बातें कहते हैं। लेकिन एक मसीह होने के नाते हमें इन बातों को नहीं कहना है। हमें उनके लिए आशीष को बोलना है। रोज सुबह रोज शाम उन्हें आशीष देनी है। जब आप आशीष देंगे तो वो आशीष उनके जीवन में पूरी हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बच्चों को, आदम और हवा को सबसे पहले आशीष दी। अब्राहम ने इसहाक को दी, इसहाक ने याकूब को दी, याकूब ने अपने 12 बेटों को दी। इसी प्रकार से आपको भी अपने बच्चों को आशीष देनी है। और आप इस वचन को कह सकते हैं, प्रभु मेरे बच्चों को बढ़ाएगा, उन्हें आशीष देगा, उनके नाम को महान करेगा और वो दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। इस वचन को आप उनके लिए कहें रोज सुबह रोज शाम। निश्चय ये वचन उनके जीवन में पूरा होगा और परमेश्वर उनके हृदय को परिवर्तित करेगा और वो सही रास्ते पर आ जाएंगे। और आज बहुत सारे माता पिता, हर एक मम्मी पापा को उनके सवालों का जवाब मिल गया है और सच में आज उन दो बातों को ये जरूर हम भी और भी जो माता पिता हैं उसे फॉलो करेंगे, ताकि वो आशीषें जो परमेश्वर ने दी हैं वो हमारे बच्चे भी पा सके। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह इस सुंदर पल के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने पिता इस सवाल का जवाब अपने वचन के द्वारा दिया। प्यारे प्रभु, हमने दो बातों को सीखा कि सच मेरे प्रभु, पहले की प्रभु अपने बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करके उनके लिए प्रार्थना करना, दूसरी बात परमेश्वर की उन्हें लगातार आशीष देना। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब तेरे बेटे बेटियों ने प्रभु इस बात को सुना है परमेश्वर, जब उनके बच्चे गलत रास्ते में हैं, तो प्रभु इस काम को प्रभु वो अपने जीवन में लगातार करने पाए पिता, लगातार अपने बच्चों को प्रभु तेरे अधीन लेकर आने पाए पिता, और प्रभु निरंतर प्रभु उन्हें आशीष देने पाए पिता, ताकि जो आशीष प्रभु ये इनके द्वारा अपने बच्चों को देते हैं प्रभु, वही आशीषों में प्रभु वो आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आज जितने भाई बहनों के बच्चे गलत रास्ते में हैं प्रभु यीशु, हम उन्हें आशीष देते हैं, कहते प्रभु आप उन्हें बढ़ाएं, उन्हें आशीष दे, उनके नाम को महान करें और वो दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने ऐसा ही प्रभु उन बच्चों के जीवन में किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।